पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली का होना, माता पिता के अच्छे पदों पर होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं। कम ही लोग होते हैं जिन्हें ऐसी बैलेंस्ड जिंदगी नसीब होती है। पर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इन स्थितियों का दूसरा पहलू यह होता है कि जब आपके घर में पहले से ही सफल लोग हो तो आपके ऊपर अच्छा ही नहीं, श्रेष्ठ करने का दबाव पड़ने लगता है। एक आईपीएस ऑफिसर पिता डीसी जैन और आईआरएस ऑफिसर मां सिमी जैन के बड़े बेटे अक्षत जैन की जिंदगी का कुछ यही हाल था। इस दबाव के बाद भी अक्षत ने अपने माता पिता को निराश ना करते हुए यूपीएससी में दूसरे प्रयास में सफल होकर दिखा ही दिया। आइए जानते हैं आईएएस अक्षत जैन की सक्सेस स्टोरी और छात्रों के लिए दिए गए उनकी सलाह के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो। बचपन से ही कम अंक आना या सफल ना होना जैसी बातें अक्षत के लिए बुरे सपने जैसी थी। बावजूद इसके वे पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन जब पहली बार अक्षत ने हाई स्कूल में काफी अच्छे अंक लाए तो उनका खोया कॉन्फिडेंस कुछ हद तक उनको वापस मिला और उन्हें लगा कि वे भी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। अक्षत ने हमेशा से इंजीनियर बनने का सोचा था, इसलिए 11वीं में जेईई के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली। इन 2 सालों में अक्षत ने खूब मेहनत की, पर कभी उनका परफॉर्मेंस नहीं सुधरा। वे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ गलती हो रही है, पर वे बार बार असफल हो रहे थे। ये वो समय था जब वह पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी अचानक उन्होंने एक दिन खुद को इस मेंटल प्रेशर से निकाल फेंका और खुद से प्रॉमिस किया कि भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे आने वाली परीक्षा पर फोकस करना है। इसका परिणाम भी जल्द ही सामने आया। अक्षत ने 12वीं में 94% नंबर हासिल किए, साथ ही उनका जेईई भी निकल गया, जिसके बाद उन्हें आईआईटी गुवाहाटी मिला। ग्रेजुएशन के चौथे साल से अक्षत ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। अक्षत ने साल 2017 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जो कि एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि अक्षत ने केवल 3 महीने ही तैयारी की थी। इसमें वे 2 अंक से रह गए, पर इसे वे एक अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं। इसके बाद अक्षत ने जान लगा दी और साल 2018 में न केवल यूपीएससी परीक्षा पास की, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 2 भी हासिल की। आखिरकार अक्षत को अपनी सालों की मेहनत का फल मिल गया। अक्षत को चयन होगा इस बात का तो यकीन ही था, पर नंबर 2 रैंक मिलेगी यह उन्होंने भी नहीं सोचा था। अक्षत जैन की यूपीएससी के छात्रों को सलाह, बेसिक से करें शुरुआत। आईएएस अक्षत अपनी तैयारी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो एग्जाम का सिलेबस ठीक से देखें। वे कहते हैं कि अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस अनंत है, लेकिन वे ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार यूपीएससी ने बहुत अच्छे से सिलेबस को डिफाइन किया है। अपनी तैयारी के समय अक्षत ने पहले ठीक से सिलेबस देखा और फिर उनमें दी एक एक चीज तैयार की। सबसे पहले उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए जो अंत में उनके बहुत काम आए। वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी नोट्स बनाने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वे जमकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को भी कहते हैं। अक्षत का मानना है कि इस एग्जाम में सफल होने के लिए आंसर राइटिंग बहुत महत्व रखता है। यही नहीं, अक्षत जब किसी विषय के कुछ हिस्से को तैयार कर लेते थे तो वह उनका टेस्ट देकर देखते थे। इस प्रकार अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए। सोर्स के सागर में ना खोए। अगली सलाह अक्षत सोर्स को लेकर देते हैं। वे कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में हर कोई जानता है, उन्हीं से तैयारी करें और बहुत अच्छे किताबों के चक्कर में ना पड़े। इसी प्रकार ऑनलाइन सोर्सेज का एक बहुत बड़ा सागर है, अगर यहाँ डूब गए तो निकल नहीं पाएंगे। कुछ वेबसाइट्स काफी अच्छी हैं, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप हर दूसरी साइट पढ़ने लगे, वरना पूरा समय ऐसे ही चला जाएगा। विश्वास ना खोए। तैयारी के बाद अक्षत अगली सलाह यही देते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान कभी भी अपना विश्वास ना डगमगाने दें। कई बार आपको लगेगा कि सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इन विचारों को कभी खुद पर हावी ना होने दें। आप अपनी तरफ से बेस्ट करें
और खुद को मोटिवेट रखें। जैसे अक्षत के माता पिता दोनों सिविल सर्वेंट हैं और उन्हें अपना मोटिवेशन यहीं से मिलता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते थे कि दूसरों के लिए काम करने में जो सुख है वह किसी और में नहीं। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, जैसे आपका रिजल्ट, और कर्म करने पर ध्यान दें, अपना बेस्ट दे। यह माने कि सच्चा प्रयास कभी खाली नहीं जाता। वे यह भी कहते हैं कि स्ट्रेटजी बहुत सोच समझकर बनाएं, क्योंकि यही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाती है। एक दो टॉपर्स के इंटरव्यू देखें या किसी से गाइडेंस ले, लेकिन अपनी क्षमताओं और ज़रूरतों के आधार पर ही अपने लिए स्ट्रेटजी बनाएं। कभी किसी को कॉपी ना करें। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको यूपीएससी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।